महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले एक भारतीय समाज सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाजसेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्हें महात्मा फुले एवं ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है। इनका मूल उद्देश्य स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करना रहा है। फुले समाज की कुप्रथा, अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान कराने में, स्त्रियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में व्यतीत किया। 19वीं सदी में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। फुले महिलाओं को स्त्री पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत देश की पहली पाठशाला पुणे में बनाई थी। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले को स्वयं शिक्षा प्रदान की। सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला अध्यापिका थी। दोस्तों, आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखे और नंबर 2 पर। संत गाडगे का जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले की तहसील अंजनगांव सुरजी के शेंगांव नामक ग्राम में एक गरीब अतिशूद्र धोबी परिवार में हुआ था। संत गाडगे बाबा जी बाबा साहेब के अभिन्न मित्र एक महान राष्ट्रीय संत, जिन्होंने अंधविश्वास, पाखंडवाद, मूर्ति पूजा और ब्राह्मणवाद पर डटकर विरोध करते हुए अछूतों, दलितों को हर हाल में शिक्षा प्राप्त करने और स्वच्छता और पुरुषार्थ के लिए जीवन भर संघर्ष किया। 20वीं सदी के प्रारंभ में बहुजन समाज में जागृति फैलाने में संत गाडगे की उल्लेखनीय भूमिका थी। संत गाडगे उस परंपरा के संत थे जो कबीर से लेकर रविदास, दादू, तुकाराम और चोखामेला तक आती है। उन्होंने गांव मोहल्ले की साफ सफाई से लेकर धर्मशाला, तालाब, चिकित्सालय, अनाथालय, वृद्धाश्रम, कुष्ठ आश्रम, छात्रावास, विद्यालय आदि का निर्माण श्रमदान व लोगों से प्राप्त आर्थिक सहयोग से किया। वे श्रमजीवी साधु थे। संत गाडगे बाबा डॉक्टर अंबेडकर के समकालीन थे और उम्र में अंबेडकर से 15 वर्ष बड़े थे। ये वह समय था जब अछूत युवक सामाजिक विषमता के भयावह अंधकार में जीने पर मजबूर थे। संत गाडगे बाबा अपने कार्यों दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ को अकेले काट कर रास्ता बनाया। दशरथ मांझी सन 1929 में जन्मे दशरथ मांझी काफी कम उम्र में अपने घर से भाग गए थे और धनबाद की कोयले की खानों में उन्होंने काम किया। फिर वे अपने घर लौट आए और फाल्गुनी देवी से शादी की। अपने पति के लिए खाना ले जाते समय उनकी पत्नी फाल्गुनी पहाड़ माउंटेन के दर्रे में गिर गई और उनका निधन हो गया। अगर फाल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाया गया होता तो शायद वो बच जाती। यह बात उनके मन में घर कर गई। इसके बाद दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि वह अकेले अपने दम पर वे पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकालेंगे और फिर उन्होंने 360 फुट लंबा 30 फुट चौड़ा गेहलोर की पहाड़ियों से रास्ता बनाना शुरू किया। इन्होंने बताया, जब मैंने पहाड़ी तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन इस बात ने मेरे निश्चय को और भी मजबूत किया। उन्होंने अपने काम को 22 वर्षों में पूरा किया। इस सड़क ने गया के अतरी और वजीरगंज सेक्टर्स की दूरी को 55 किलोमीटर से घटाकर 15 किलोमीटर कर दिया। मांझी के प्रयास का मजाक उड़ाया गया, पर उनके इस प्रयास ने गेहलोर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। हालांकि उन्होंने एक सुरक्षित पहाड़ को काटा, जो भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम अनुसार दंडनीय है, फिर भी उनका ये प्रयास सराहनीय है। बाद में मांझी ने कहा, पहले गांव वालों ने मुझ पर ताने कसे, लेकिन उनमें से कुछ ने मुझे खाना दिया और औजार खरीदने में मेरी सहायता भी की। संसार भर में भारत की भूमि ही तपोभूमि, तपोवन के नाम से विख्यात है। संसार भर में भारत की भूमि ही तपोभूमि, तपोवन के नाम से विख्यात है। यहाँ अनेक संत, महात्मा और पीर पैगंबरों ने जन्म लिया है। सभी ने भाईचारे, प्रेम और सद्भावना का संदेश दिया है। इन्हीं संतों में से एक संत कबीरदास। इसे सुने, कबीर एक एकेश्वरवादी भक्त थे और वह इस बात को अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त कर रहे थे कि सामाजिक भेदभाव ईश्वर प्रदत्त नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा रचित है। दलित चिंतन ने यह बात सामने रखी कि ईश्वर की सत्ता की स्थापना दलितों के शोषण के लिए है और ईश्वर उनके शोषण और दमन। भारत में समतामूलक समाज की संरचना में पहल करने वालों में साहू जी महाराज का विशिष्ट स्थान व योगदान है। साहू जी महाराज ज्योतिबा फूले के पश्चातवर्ती समरसता एवं सामाजिक न्याय की योजना को मूर्त रूप प्रदान करने वाले फूलेवादी तथा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सुधारवादी के रूप में स्थापित अम्बेडकरवादी थे। 26 जुलाई 1902 को अपनी रियासत में 50% आरक्षण की घोषणा की, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हुबहू बालाजी तथा इंदिरा साहनी के मामले में अंगीकार व स्वीकार किया गया। उन्होंने अपने राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की थी, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के समान थी। साहू जी महाराज ने ही डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान तथा आर्थिक सहायता देकर शिक्षा पूरी करने के लिए सितंबर 1920 में लंदन भेजा। डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में पुन
प्रवेश लेकर एमएससी तथा डीएससी की डिग्रियां प्राप्त की तथा ग्रेज इन लंदन से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। साहू जी महाराज ने जब अपने राज्य में प्रशासन पर नजर डाली तो उन्होंने पाया कि नौकरियों में उच्च पदों पर तथा अन्य श्रेणियों में ब्राह्मणों तथा उच्च जाति वालों का ही बोलबाला था। इन नौकरियों में पिछड़े तथा दलित वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व बहुत कम था। शाहू जी समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय के पक्ष पर थे और वे चाहते थे कि पिछड़े व दलित वर्ग के लोगों को भी समान अवसर मिलना चाहिए और वे लोग भी उन्नति के मार्ग पर चले, लेकिन ब्राह्मणवादी लोग ऐसा नहीं होने देना चाहते थे। साहू जी महाराज ने एक बड़ा निर्णय लिया। महाराज ने अपने 26 जुलाई 1902 के आदेश द्वारा राज्य की नौकरियों में पिछड़े तथा दलित वर्ग के लोगों के लिए 50% का आरक्षण लागू कर दिया। इस प्रकार साहू जी महाराज भारत में आरक्षण के जनक माने जाते हैं।